नक्सल प्रभावित राज्यों में ये तस्वीरें आप लोगों को आदिवासियों के घरों में देखने को मिल सकती हैं। और ये बक्सर के अंतिम राजा थे। आदिवासियों के अंतिम राजा थे राजा परवीन चंद भंजदेव, जिनकी आज भी भगवान के रूप में पूजा होती है। लोग उन्हें गरीबों का, आदिवासियों का भगवान भी मानते हैं। राजा परवीन चंद भंजदेव ये आदिवासियों के अंतिम राजा थे, बक्सर के राजा थे। और ये राजमहल आप लोग देख सकते हैं। खूबसूरत पहाड़ की वादियों में, घने जंगलों में एक राजमहल हुआ करता था। उस महल के अंतिम राजा थे राजा परवीन चंद भंजदेव। 26 मार्च 1966 की बात है, जहां पर राजमहल को पूरी तरीके से सजाया गया था। एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था। आदिवासी तीर कमान लेकर राजमहल की सुरक्षा कर रहे थे और राजा परवीन चंद भंजदेव पूजा की तैयारी कर रहे थे। अचानक से ऐसा हुआ कि राजमहल को चारों तरफ से जवानों ने, रायपुर इसके बाद भोपाल के जवानों ने घेर लिया और तड़तड़ाहट गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। लगातार आदिवासियों की चीख पुकार महल के चारों तरफ दिखाई पड़ने लगी। राजा परवीन चंद भंजमल ऊपर आते हैं और गैलरी से देखते हैं तो अलग ही एक मातम नजर आता है कि चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं और कुछ आदिवासी दीवार कूदकर पीछे की तरफ से भाग रहे हैं, लेकिन जवानों ने उनको भी नहीं छोड़ा। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा राजमहल, पूरा जंगल गूंज उठा। राजा परवीन चंद भंजदेव को भी हाथ में एक गोली लगी और वो आकर अपने बेडरूम में लेट जाते हैं और कराहने लगते हैं। तभी आकर कुछ जवानों ने उन पर तड़ातड़ करके गोलियां दागना शुरू किया और तब तक गोलियां बरसाई जब तक कि उनके प्राण पखेरु निकल नहीं गए। तभी से लेकर आज तक इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल का प्रतिशोध बढ़ता हुआ चला गया और नफरत की ऐसी आग जली जो आज तक बुझने का नाम नहीं ले रही है। अपने राजा की याद में नक्सल नफरती हो गए और जड़ जंगल जमीन के लिए वो निरंतर उग्रवादी होते गए और माओवादी संगठन कई राज्यों में फैलता चला गया। इसके पिछले इतिहास की बात करते हैं तो दोस्तों, आदिवासी पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी भाषाएं अलग हुआ करती थी। जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो राजा परवीन चंद भंजदेव का शासन हुआ करता था। उन्होंने अंग्रेजी शासन को तो कबूल कर लिया, लेकिन जो आदिवासियों पर जुर्म और अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहे। इसके बाद में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद में भी वो अपने जड़ जमीन के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे और आदिवासियों की मदद करते रहे। आदिवासियों का पहले की बात करें दोस्तों, 1900 के पहले की बात करें तो आदिवासियों का मुख्य व्यापार था लकड़ी, लोहा, इसके बाद में पहाड़, यही सारा व्यवसाय था। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों की नज़र गड़ी और उन्होंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कीमती लौह तत्व मिलते हैं और इसके बाद में लकड़ियाँ यहाँ से कटवाना शुरू किया, जिसका आदिवासियों ने जमकर विरोध किया। तब से लेकर अब तक की ये नफरत की आग में जल रहा है। धीरे धीरे करते हुए ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फैल गया था। इसके साथ में उड़ीसा, झारखंड और इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल तक का इसका प्रभाव फैलता चला गया और ये संगठन इस तरीके से मजबूत हुआ कि लाचार और बेबस लोग इस संगठन में जुड़ते गए और सरकार को और जवानों को, पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाते रहे। बक्सर के राजा का महल तो अब पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है, लेकिन नफरत का महल इस तरीके से बन चुका है कि वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन तमाम
कोशिशों के बाद अभी भी माओवादियों का वर्चस्व कम नहीं हुआ है। उस इलाके की बात करें तो जो है दांतेवाड़ा और सुकमा, इस तरीके से कई ज़िले प्रभावित हैं जहां पर लोग आज भी जाने से डरते हैं। इस तरीके से माओवादियों का संगठन काम करता है। इसमें नफरती लोग भी होते हैं, जो समाज से सताए लोग होते हैं, वो जाकर इस संगठन में मजबूती के साथ में जुड़ जाते हैं और अपने मंसूबों को कामयाब करते हैं। बात की जाए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की, तो दोस्तों यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में पहाड़ी इलाका आता है, जंगली इलाका आता है। यहाँ पर ज़्यादातर जंगली पेड़ हैं, खेती के उत्पादन है नहीं, उद्योग धंधे हैं नहीं। अभी तक की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से सड़कें भी नहीं हैं, आवागमन का पूरा साधन भी नहीं है। पिछड़ा इलाका है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं, जो कि अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझ नहीं पाते हैं और उसी का फ़ायदा लेकर जो इनके माओवादी नेता होते हैं उनको बरगलाते हैं और इस तरीके से जुर्म और अपराध करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। मजबूरी में वो हथियार उठाने के लिए उनको भड़काया जाता है और सरकार के प्रति और जवानों के प्रति उनके अंदर नफरत पैदा की जाती है। तो दोस्तों बताते चलें, भारत जहां पर एक और आतंकवाद से लड़ रहा है, वहीं पर दोस्तों नफरत की आग में जले अपने ही देश के माओवादी नक्सलियों से लड़ रहा है। तो दोस्तों अभी तक की बात की जाए तो अभी तक तमाम नुकसान हो चुके, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर फोर्सें तैनात की जाती हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर नुकसान भी हुआ है। सरकार ने माओवादियों के पुनर्वास के लिए तमाम व्यवस्थाएं की हैं और उनकी बात मानने को भी तैयार है, लेकिन जिस तरीके से माओवादी अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, समर्पण जिस तरीके से हो रहा है, ऐसे में लग रहा है कि कुछ दिनों में नक्सलवाद माओवाद से छुटकारा मिल सकता है। बात की जाए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की, तो दोस्तों कितने जवानों की जान यहाँ पर चली गई है और तमाम तरीके के यहाँ पर हमले हुए हैं और उस हमले में बेगुनाहों की जान भी गई है, जिसमें कई माओवादी भी मारे गए हैं, कई मुठभेड़ भी हुए हैं, जिसमें सेना का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। तो ये आखिर ये हिंसा की आग कब तक जलती रहेगी? ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आगे की वीडियो